बोले सतगुरु रविदास महाराज की जय। गुरु से लगन कठिन मेरा भाई, गुरु से लगन जो लगा लेगा उसका इस संसार में मान बढ़ जाएगा, उस संसार में वो विजय हासिल कर लेगा, इस संसार में इस भव सागर को वो पार कर लेगा। जैसे एक सागर होता है, उसमें एक नौका होती है और नौका में बैठकर वो उस पार चला जाता है। ऐसे ही ये शब्द रूपी जो नौका है, इस पर जीव बैठकर भव से पार हो जाता है। तो क्या बता है कि कोई तो देवी को मानता है, कोई किसी दूसरे धर्म को मानता है, कोई बौद्ध धर्म को मानता है, कोई अल्लाह को मानता है, तो कोई बाइबल को मानता है, कोई अलग अलग सभी धर्मों ने अपने धर्म को स्थापित कर दिया है। आइए हम सभी सतगुरु रविदास महाराज के आदि धर्म के विषय में बात करते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि आदि के प्रकट भयो न जाको अंत, और आदि धर्म रविदास का कोई बिरला ही जाने संत। गुरु महाराज कहते हैं कि मेरे इस धर्म को तो कोई बिरला ही जान पाएगा, जो हमारे देश का ध्यान धरता होगा, जो हमारे देश का ध्यान धरता होगा वही जान पाएगा। औरों को इस बारे में क्या पता। संसार जग भेटा चाल है, एक के पीछे एक निकल जाता है। इसलिए साध संगत जी, गुरु से लगन बहुत कम लोग लगाते हैं, और जो लगा लेते हैं उसकी नैया पार हो जाती है। आइए इसी विषय में बात करने वाले हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइबर, लाइक और कमेंट कर लीजिएगा। टेकचंद रविदास जी यूट्यूब चैनल आपका आर्थिक स्वागत और अभिनंदन भी करता है। आपको यदि गुरु रविदास महाराज जी के नाम से जुड़ना है, उनके शब्द से जुड़ना है, तो आप गुरु रविदास महाराज जी की गद्दी अपने घर में ही स्थापित कर लीजिएगा, वही जोत लगाइएगा और गुरु महाराज से विनती करिएगा कि हमें भी वो शब्द हमें दे दीजिए। सतगुरु रविदास महाराज पूर्ण सत्ता के स्वयं मालिक है, वे अपनी गद्दी पर स्वयं विराजमान है। वही एक अखंड सत्ता है जो अखंड ज्योति के पूर्ण सतगुरु है। उन्होंने ही बताया कि गुरुपद कठिन कहानी रे, गुरु से लगन कठिन मेरा भाई। देखिए इस संसार के अंदर जो गुरुपद को मानता है, जो गुरुपद को सिर झुकाता है, उसी का ही संसार में विजय हो जाने वाली है। तो क्या बताया है कि लगन लगाए बिना काज सरे ना, परलोक को जाई। लगन लगाए बिना काज सरे ना, परलोक को जाई। मृगा नाद शब्द को भेदी सुनत ही जाई। गुरु से लगन लगाए बिना इस संसार में किसी का काज सरा नहीं है। इतिहास इसका गवाह है कि जितने भी देव मुनि सिद्ध साधिक जिन जिन का नाम आज संसार ले रहा है, सब ने गुरु मान के ही उनका नाम हुआ। जैसे कहा है कि राम कृष्ण अवतार कहाए, गुरु से बड़ा न कोए। और वशिष्ठ मुनि से पूछन लागे, जीवन मुक्त कैसे हो। देखिए जब रामकृष्ण ने भी गुरु धारण किया है, उन्होंने भी एक सतगुरु की भक्ति करी है। बिना सतगुरु की भक्ति के इस संसार में कोई पार नहीं पा सकता। सतगुरु रविदास महाराज ने परम आनंद अपने गुरु बताए, और सतगुरु समनदास महाराज ने ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज अपने गुरु बताए। इस संसार में गुरुपद अटल है। गुरुपद ही इस संसार में हमें सतलोक में ले जा सकता है। गुरुपद ही हम रखेंगे। गुरु भी कितने ही प्रकार के हैं। वैसे तो पूरा संसार ही गुरुमुखी है, क्योंकि माता पिता सबके गुरु हैं। लेकिन जो अखंड ज्योति के जो पूर्ण गुरु होते हैं, गुरु तो आपको बहुत सारे मिल जाने वाले हैं। माता पिता गुरु हो गए, उधर जिसने आपको 2 शिक्षा की बात बताई है वो भी गुरु हो गए, जिसने आपको काम धंधा हिरले सिखाया वो भी गुरु हो गए। गुरु जो पूर्ण अखंड ज्योति के जो गुरु होते हैं, जो बिना ध्येय होते हैं, जिनका शब्द होता है
और जो उस पद को कोई शीश झुकाता है वही अमरलोक का टिकट कटवा लेता है। क्या बता है कि मृगा नाद शब्द को भेदी सुनत ही जाई। मृगा के अंदर एक कस्तूरी होती है और उसका अंदर वो खुशबू आती है और उसको वो सुनत ही जा रही, इतनी मोहित खुशबू उसके अंदर से आ रही है उसकी नाभि कमल में से, और वो उसको बाहर ढूंढ रही है लेकिन वो उसके भीतर ही थी, उसको सुनत जा रही है। इतनी बढ़िया खुशबू कहाँ से आ रही, इतनी बेहतरीन महक कहाँ से आ रही। क्या बताया कि गुरु से लगन कठिन मेरा भाई। दूसरी कली के द्वारा बताया है कि शब्द सुनत ही जान देत है तन को ना ठहराई। शब्द सुनत ही जान देत है तन को ना ठहराई। तज घर बार सखी एक निकली सच रचने को जाई। क्या बताया है कि गुरु महाराज की वाणी है। इस वाणी में से यदि आपने कोई शब्द आपने कैच कर लिया, पकड़ लिया, उस पर अमल कर लिया तो आपकी नैया सतगुरु रविदास महाराज पार कर देने वाले हैं। यही तो वे शब्द है जिसके लग जाते हैं शब्द की सैर। जिन्हें शब्द लगा है मीरा को, झल्ली को, सैजो को, कंवरली को, उन्होंने इस संसार में कुछ नहीं माना है। आज मोह माया के चक्कर में, तृष्णा के चक्कर में और लालच के चक्कर में आदमी पिट रहा है। क्यों पिट रहा है? वो लालच पिट रहा है, वो मोह पिट रहा है। जब हम मोह करते हैं किसी से तो वो पिटता है। इसीलिए मोह को उतना रखे, कहा भी कि हे सतगुरु उतना दीजिए या मैं कुटुंब समाए और भूखा मैं भी ना रहूं, कोई साधु संत भी भूखा ना जाए। यही तो वो विधि है जब इस संसार के अंदर उसको विजय हासिल हो जाने वाली है। जो गुरुपद को शीश झुकाता है उसी की विजय होती है। क्या बताया है कि जब हम अपने तन के अंदर, बुद्धि के अंदर ठहर कर लेंगे, जब हमारा मन और चित्त बुद्धि, मन हमारा स्थिर हो जाएगा, बुद्धि में ठहर हो जाएगी और चित्त हमारा गुरु के चरणों में लग जाएगा, तो हम अपने अंदर की आवाज़ को सुन पाएंगे, अपने अंदर का स्वरूप देख पाएंगे और अपने तन में उसकी खोज न कर लेंगे। जैसे एक मृगा होती है, उसके अंदर वो कस्तूरी होती है लेकिन वो उसको बाहर ढूंढती है, लेकिन उसको भेद नहीं होता कि वो तो तेरे भीतर से ही आ रही है। वो सारे बन को भागम भाग करके ढूंढ घेर देती है लेकिन वो अपने तन को नहीं ठहराती। यही तो वो शब्द है गुरु महाराज का, जिसको लग जाता है पार हो जाता है। तीसरी कली गुरु रविदास महाराज की वाणी क्या दर्शा रही है कि पावक देखी डरी नहीं मन में कूद पड़ी सलमाही। कि पावक देही डरी नहीं मन में कूद पड़ी सलमाही, और स्वाति बूंद को रटे पपिया पिया पिया लोलाई। क्या बताया है? क्या बताया है कि पाव देकर जो पतिव्रता नारी है, जब जिस पतिव्रता जो नारी होती है उसका पति जब मर जाता है तो वो कहती है कि मुझको तो सती होना है। तो जब उसके पति की चिता जलती है तो वो उसमें कूद पड़ती है और पाँव देकर अपने मन में डरती नहीं है और वो उस सलमाही कूद जाती है। जैसे स्वाति बूंद को रटे पपीहा और पिया पिया ही लोलाई। यही तो वो खेल है इस संसार का। जब हम वो विधि को, चीज़ को हम जान लेते हैं, कहा है कि प्यासे के प्राण जाए, प्यासे के प्राण जाए चाहे क्षण में, प्यासे के प्राण जाए चाहे क्षण में और नीर नहीं। इस संसार के अंदर सभी प्यासे हैं, जब वो जल मिल जाता है तो क्षण में ही उसकी प्यास बुझ जाती है। सब चीज़ों का खेल एक ही संसार में है कि गुरुपद को मानना पड़ेगा, जब भी हमारी कुछ समझ में आ सकता है। क्या बताया कि गुरु से लगन कठिन मेरा भाई, गुरु से लगन कठिन मेरा भाई। क्या बताया है चौथी कली के द्वारा? दो दल लड़े कोई सूरा सन्मुख लेत लड़ाई, और कट कट शीश पड़े धरनी पे
खेत ना छोड़ जाई। गुरु महाराज कहते हैं कि जब तूने गुरु का वचन ले ही लिया, जब तूने गुरु का वचन ले लिया कि प्राण तो चाहे निकल जाए पर वचन नहीं जाना चाहिए, यही वो खेत होता है, यही वो संपत्ति होती है, यही वो वचन होता है गुरु का। जब हम गुरु के चरणों में समर्पित हो जाते हैं तो हमें कितने भी चाहे तलवार बजे, सर कटे, कुछ भी हो, लेकिन गुरु का वचन कभी नहीं कटना चाहिए। यही तो वह है कि दो दल, जो दो दल होते हैं वो लड़े हैं। वहाँ कोई सूरा जब तलवार वहाँ बजती है, वहाँ कोई सूरा लगता है कि गुरु से कठिन लगन मेरे भाई। क्या बताया कि छोड़ देई इस तन की आशा। गुरु रविदास महाराज कहते हैं कि छोड़ देई इस तन की आशा, निर्भय हो लोलाई। छोड़ दे इस तन की आशा, निर्भय हो लोलाई। कह रविदास सुनो भाई साधु, कोई समझेगा चेतन भाई। गुरु महाराज कहते हैं कि इस वाणी को तो कोई चेतन ही समझ पाएगा कि गुरु से लगन कठिन मेरा भाई। गुरु से जो लगन लगा लेगा इस संसार में वो विजय कहलाएगा। बोले सतगुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु समनदास महाराज ने रविदास महाराज की घर घर, गांव गांव, शहर शहर जा जाकर एक टेंट के नीचे अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिया। इस समाज को सुधारने के लिए लगा दिया, इस समाज को उन्नति की ओर ले जाने में लगा दिया, इस समाज की गंदगी काटने का हत्था लगा दिया। उन्होंने सभी मानव, सभी समाज को एक ही दिशा बताई है कि सतगुरु का नाम जपो। आज कुछ लालच के वश में आकर इस प्रकार का माहौल खड़ा हो गया है, वो केवल लालच है। सतगुरु ने कोई लालच नहीं रखा, उन्होंने कोई इच्छा ही नहीं रखी। वो तो स्वयं मालिक परमात्मा इस संसार को जगाने के लिए आए थे, धर्म बताने के लिए आए हैं। उन्होंने धर्म बता दिया कि थारा धर्म आदि धर्म है। रविदास थारे कुल गुरु है, इसको मत भूल जाना। और तुम 10 रुपया वहीं पर लगाना जहाँ थारा मिशन आगे बढ़ता हो। तुम 10 रुपये वहीं खर्च करना जहाँ सतगुरु का मिशन आगे बढ़ता हो। सतगुरु महाराज के आज समस्त पूरे भारतवर्ष में जगह जगह बहुत बड़े बड़े मंदिर, आश्रम के उन्होंने निर्माण करवाए। और उन्होंने बाल्य व्यवस्था से ही लेकर जब तक वे वृद्ध व्यवस्था में आए तब तक ही वे लगभग 5 वर्ष की आयु से लग गए थे समाज को सुधारने के लिए। और लगभग 105 वर्ष की आयु, 100 साल तक उन्होंने पूरा यहाँ संघर्ष किया। पूरा इस समाज को सुधारने में, इस समाज की बुराइयों को हटाने में, लोगों के घर घर चूल्हे लीपने में, लोगों को सच मार्ग बताने के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया है। आज हम सब मिलकर उसके कार्य को आगे बढ़ाएंगे। आज ये प्रण कर लीजिएगा कि हम सतगुरु रविदास, सतगुरु समनदास महाराज जी का जो कारवा है, जैसा उन्होंने बताया कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को वन, अरे छोटे बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। आज हम सभी एक प्रण करेंगे, सतगुरु रविदास जी महाराज जी का कार्य को हम सब मिलजुल कर प्रेम भाव से आगे बढ़ाएंगे। यही संतों का आशीर्वाद है, यही सतगुरु का पूर्ण आदेश उपदेश है। आप सभी गुरु के नाम से जुड़ जाइएगा और गुरु रविदास जी महाराज जी के कार्यों को आगे ले जाना है। सभी पूरे भारतवर्ष में, पूरे देश विदेश में सतगुरु रविदास जी महाराज जी का नाम आज बहुत प्रगति की ओर आकर्षित हो रहा है। सभी देशवासी गुरु रविदास महाराज जी के नाम से जुड़े हुए हैं और उनके नाम से लाभान्वित हो रहे हैं।